सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धा नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसानम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं दोदगायिकं ममलं प्रणमामि वड्यमानं दिद्धं ब्रह्मस्कत्तारम्। सर्वव्यापेक्षिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एवं प्रणमीय सिद्धे जिणवरवसे पुनो पुनो समणे परिवज्यदु सामण्डं यदि इच्छति दुःखपरिमोक्तम्। तप कल्याण का पावन दिवस वास्तव में तो आज का दिवस संयम के संकल्प का दिवस है। मैं उस पथ का अनुगामी हूं जिस पथ पर चलकर प्रभु सिद्ध हुए। तो आज पार्श कुमार जो पथ अपनाया, संयम का पथ अपनाया, अपन को भी वो पथ अच्छा लगना चाहिए, वो पथ सत्य लगना चाहिए। और वास्तव में जगत में कोई सुखी दिखे तो मुनिराज सुखी दिखने चाहिए। छड़ल जी में लिखा, मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगंते वैरागी। माने जगत में कोई भाग्यवान, कोई महाभाग्यवान कोई जीव है तो मुनिराज है। प्रवचन सार ग्रंथराज विराजमान है। 3 अधिकार है, ज्ञान प्रज्ञापन, ज्ञेय प्रज्ञापन और चरणानिक सुचक्षुली का अधिकार। प्रवचन सार जी में कुंद आचार्य देव ने जो भी बात की, जो भी विषय लिया, फिर ज्ञेय अधिकार हो, ज्ञान अधिकार हो या चरणानुयोग का अध्यय हो, टॉप मोस्ट सिलेक्शन किया है। जैसे पहले ज्ञान अधिकार में सिलेक्शन किया तो केवल ज्ञान का सिलेक्शन किया। मति श्रुति मन प्रिय ज्ञान तो है, अरे सम्यक ज्ञान है, फिर भी पूर्ण ज्ञान है, शाही ज्ञान है, गुरुदेव की भाषा में सर्च लाइट है तो केवल ज्ञान है। और सुख है तो भगवान का अतीन्द्रिय सुख, वो सुख है। तो पहले अधिकार में केवल ज्ञान को याद किया और अतीन्द्रिय सुख को याद किया। दूसरे अधिकार में जब ज्ञेय की बात आई तो ये क्या है, ज्ञेय बराबर है, लेकिन वो ज्ञेय की बात नहीं है। केवल ज्ञान में ज्ञेय कैसा दिखता है? अपने ज्ञान में ज्ञेय अलग दिखता है, केवल ज्ञान में ज्ञेय अलग दिखता है। वहां केवल ज्ञान में ज्ञेय की व्यवस्था क्या है? उत्पाद व द्रुतम सत सद्रव्य लक्षणम। 195 नंबर की गाथा में द्रव्य के 3 लक्षण बताए, सत्ता लक्षण, उत्पाद व ध्रुव लक्षण और द्रव्य गुण पर्याय लक्षण, 3 लक्षण बताया। और पज्जय मूढ़ा पर समया उसमें गाथा 93 लिखी। माने जब ज्ञेय की बात आई
तो केवल ज्ञान के अनुसार घी का क्या स्वरूप है? माने एक घी में आगे 99, 100, 101 गाथा में लिखा, वो घी जो भगवान के ज्ञान में झलकता है, वो घी में हर पर्याय क्रमबद्ध क्रमशः फिक्स है। वहां दृष्टांत माला का दिया, जैसे माला में 108 दाने होते हैं तो हर दाना अपनी जगह पर फिक्स है, ऐसे द्रव्य में अनादि अनंत प्रवाह क्रम में हर पर्याय अपने क्रम में फिक्स है। और गुरुदेव ने उसे में से एक जय घोष किया क्रमबद्ध पर्याय का। माने जगत में कुछ भी अनहोनी होती नहीं है। डॉक्टर साहब ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में लिखा है, जगत में जो भी अव्यवस्थित परिणाम दिखता है, अपन को अपने ज्ञान में जो परिणाम अव्यवस्थित दिखता है, भगवान के ज्ञान अनुसार वो परिणाम कैसा है? व्यवस्थित है। जब पार्ला प्रतिष्ठा हुई थी आज से 10-11 साल पहले, तो पहले दिन का जुलूस जो अपनी पत्रिका छपी थी कार्यक्रम की, उसके हिसाब से 1 घंटा लेट था। तो हमारे एक रमेश भाई बोरीचा है दादर, तो उन्होंने बोला, रजनी भाई आपके राज में 1 घंटा लेट। मैंने बोला किसने बोला लेट? क्या लिखा है? इसको छोड़ दो बाजू में, भगवान के ज्ञान में जाके पूछो, ये जो जुलूस आज का आने वाला था लेट है कि जो टाइम आने वाला था वो टाइम में आया? अरे बोलो सब नक्की है। माने उससे अपने माथे पर जो कर्ता बुद्धि का भार, फेरफार करने का भार, वो सब निकल जाए, वो ज्ञेय अधिकार है। और ज्ञेय अधिकार में आगे जाकर 145 गाथा से अधिकार किया, ज्ञान और ज्ञेय विभाग अधिकार। क्या बोला? ज्ञान और ज्ञेय विभाग अधिकार। अपन ज्ञान को भी जानते हैं, अपन ज्ञेय को भी जानते हैं, लेकिन अपन ज्ञान ज्ञेय को एक करके जानते हैं। भगवान कहते हैं तू पहले केवल ज्ञान को देख, अतीन्द्रिय सुख को देख, हमारे ज्ञान में जो ज्ञेय का स्वरूप है उसको देख, और बाद में ज्ञान जुदा ज्ञेय जुदा। बस आटलो तत्व कथन सार। जीव जुदा, पुद्गल योग सार में गाथा है, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, बस इतना ही सार है। बस ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता। वास्तव में तो आपको एक ज्ञेय दिखाना, समय सार की 294 गाथा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। वहां लिखा, दीपक द्वारा प्रकाशित होते हुए घटपटादि दीपक के प्रकाश पने का प्रसिद्धि करते हैं। आपको समझ में नहीं आया? देखो, जैसे मैं यहां प्रतिष्ठा में आया, मेरी वाइफ साथ में है, आपने पहचान, आपने पूछा पंडित जी कौन है? मैंने बोला मेरी धर्मपत्नी है, मेरी वाइफ है। तो आपने बोला, मैंने और कुछ बस इतना बोला, ये मेरी वाइफ है। आदमी बोला, अच्छा आप उनके पति हो? अंकुर जी मेरे को टेंशन हो गया, उसको कैसे मालूम पड़ा? उसको कैसे मालूम पड़ा मैं उसका पति हूं? अरे बोलो, तो पत्नी का कौन होता है? भाई का कौन है? बहन। बहन का कौन होता है? भाई। हाँ, मम्मी का बेटा, बेटा की मम्मी। बस ऐसे ही जैसे वहां ये मेरी वाइफ है, तो वाइफ बोलते ही आप ऑटोमेटिक उसके पति हो गए। ऐसे ही एक ज्ञेय बोलते ही ये पूरा जगत 6 द्रव्य स्वरूप लोक 49 नंबर की गाथा में है, 6 द्रव्य स्वरूप लोक ज्ञेय है, व्यक्त है, और भगवान आत्मा उससे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। माने ज्ञेय देखते ही आपको क्या दिखना चाहिए? अरे बोलो क्या दिखना चाहिए? ज्ञान दिखना, मैं जानने वाला हूं, ये दिखना चाहिए। ये बताया 200 गाथा तक। अभी अपन जो विषय लेना है 201 गाथा से चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार शुरू होता है। और वहां जब चरणानुयोग की बात आई तो श्रावक के आचार की बात नहीं की, 12 व्रत की बात नहीं की, 11 प्रतिमा की बात नहीं की। आचार्य देव ने चरणानुयोग में चारित्र में भी उत्कृष्ट चारित्र की बात की, मुनिराज के चारित्र की बात की। माने प्रवचन सार में टॉप मोस्ट चुन चुन कर ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र जो टॉप मोस्ट है उसकी चर्चा की है। 201 नंबर की गाथा में मंगलाचरण किया है, और वो मंगलाचरण में मंगलाचरण भी किया है और अपन को एक संदेश भी दिया है। ये अपन को आज पढ़ना है। आप सभी हाथ जोड़ लो, मैं गाथा बुलाऊंगा, आपको रिपीट करना है।
भैया आएगी गाथा? पलाश प्रवचन साजी 201 नंबर गाथा आ जाए तो मजा आएगा। सिंपल है गाथा, आपको याद रह जाएगी। सभी हाथ जोड़ लो। एवं पणमीय सिद्धे, रात का टाइम है तो आपको ये बोलोगे ना, 2-3 काम होगा। एक तो गाथा का पाठ भी हो जाएगा, विनय भी हो जाएगा, पुण्य का बंध भी हो जाएगा और प्रमाद भी निकल जाएगा। मतलब बहुत फायदे हैं। एवं पणमीय सिद्धे जीणवर वसहे पुणो पुणो समणे, परिवज्यदु सामन्नम परिवज्यदु सामन्नम, यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम, यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम। जो तेरे को दुख से छूटना हो, ऐसा नहीं लिखा दुख से छूटना हो ऐसा नहीं, परि माने पूर्ण प्रकार से सर्व। एक दिन का आ गई गाथा, आ गई। अब आप सभी बोलेंगे, फिर से बोलते हैं। एवं पणमीय सिद्धे जीर्णवसहे पुणो पुणो समणे, परिवज्यदु सामन्नम, यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम। आप कुंकुंदाचार्य देव के चरणों में गए। व्हाट कैन आई डू साहब, मैं क्या करूं? मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला अब तेरे को प्रॉब्लम क्या है? तू प्रॉब्लम बताए तो मैं ऐसी दवा बताऊं ना। हाँ भैया बिजोलिया, क्या नाम भूल गया तेरा? संयम। हाँ क्या प्रॉब्लम है? दादाजी आपका क्या नाम है जी? पदमचंद जी। आपको भी कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। अच्छा कोई, अशोक जी आपको कोई प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम है कोई? हाँ मैंने बांसवाड़ा में पूछा बच्चों को, कोई प्रॉब्लम है? कि पंडित जी पेट में दर्द है। मैंने बोला इसका पेट काट दो। कि नहीं इतना दर्द नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? अरे बोलो, हमारे गुजरात बोलते केम छो, मजा माछी। हाँ यदि प्रॉब्लम नहीं तो आप जिनवाणी के शरण में, भगवान के शरण में आए हो क्यों? आप डॉक्टर के यहां जाओ, आधा घंटा 1.5 घंटा बैठो लाइन में और आपका नंबर लगे और डॉक्टर पूछे बोलो क्या प्रॉब्लम है, और संयम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वो तो आपके यहाँ पूछे तो आए, हमारे यहाँ पूछे तेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, नहीं तो तू आया काहे को इधर? ऐसे भगवान के शरण में आए हैं तो पहले नक्की तो करो कि पर्याय में दुख, भले परमात्मा मुक्त स्वरूप है लेकिन पर्याय में दुख है, संसार है, दुख है और दुख का फल भी है, कर्म बंध है। और वहां से तेरे को छूटना है तो यदि इच्छते दुख परिमोक्षम, तेरे को संसार की थकान लगी हो। बैंसे के वचनामृत में एक बोल है, आ तो संसार थी खरे खरो थाकेलो होय, वास्तव में जिनको परिभ्रमण की थकान लगी है इसके लिए जिनवाणी है। और एक भव के दुख की बात नहीं है, अनंत भवो भव के दुख का नाश करना हो तो, फिर से तेरे को माता के पेट में ऊंधा लटकना नहीं हो तो, फिर से काजल कोटे में नहीं आना हो तो। अभी जैसे वो शुकर होता है ना, उसको अच्छा लगता है कहां? अरे कहां? कीच में, गंदगी में अच्छा लगता है। ऐसे तेरे को अभी कीच में, एक कुटुंब परिवार के विषय कैसे कीच में अच्छा लगता है, तेरे लिए जिनवाणी नहीं है। यदि इच्छते दुख परिमोक्षम, तेरे को परिभ्रमण की थकान लगनी चाहिए। तो पूछा हाँ महाराज थकान तो लगी है, काहे की? अरे काहे की? हाँ अभी यहां पूछो, जो बाहर गांव से पधार, इसको पूछो क्या प्रॉब्लम भाई, आपको कोई प्रॉब्लम? बस थोड़ा आवाज दूर है।
गुजराती को पूछो यहाँ दाल मीठी दाल नहीं मड़े, मीठी दाल मिलती है मालूम नहीं मेरे को, गुजराती भोजन है। हाँ हाँ, ये दुख की बात नहीं है, शरीर के दुख की बात नहीं है, परिवार के दुख की बेपर्दन की बात नहीं है, परिभ्रमण की थकान लगनी चाहिए। तो महाराज क्या करें, कुंद आके पूछे क्या करे, पड़ी वज्जदु सामन्यम, सीधी बात, समता सामान्य अंगीकार कर दो, मुनिधर्म अंगीकार कर। साहब आपने बोला कर दूं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जानते हो हम तो गुजराती है महाराज, आप जानते हो, और गुजरात में सुबह चाय और खाखरा नहीं खावे तो दिन की शुरुआत नहीं होती है, दोपहर में चाय चाहिए। हाँ, यहाँ नीमच वाले को लक्ष्मी की नमकीन चाहिए। हाँ, लक्ष्मी की नमकीन ना अंकुर जी खाई आपने, तो फिर क्या आया नीमच में आके कहिया क्या तुमने, गोपी की मेरे को मालूम है मिल्क, आपके मुंह से बुलवाना था, गोपी की मिल्क केक खाना भी है कल जाके। हाँ, गोपी की मिल्क केक और लक्ष्मी की नमकीन, इसके बिना कुछ चलता नहीं। तो मैं मुनिधर्म अंगीकार करूं, मैं करूं क्या, व्हाट कैन आई डू। तू कंफ्यूज क्यों होता है, मैं हूं ना, वो लिखा मोक्ष मार्ग के प्रणीत हम खड़े हैं ना, मैं हूं ना तेरे साथ। कुंद आचार्य अमरचंद कहते हैं डोंट फियर कुंद हियर, डोंट फियर अमरचंद्र हियर, मैं तेरे साथ हूं, क्यों घबराता है। मुनिधर्म अंगीकार कर। ये मुनिधर्म माने क्या, मुनिधर्म मुनिराज का लक्षण क्या, चलो पूछता हूं मैं, मुनिराज का लक्षण क्या, अरे बोलो। हाँ, मैं शासक की रेटेडी परिभाषा नहीं पूछता मैं। नग्नपना वो मुनि बना है, पीछी कमंडल वो मुनि माने जो जिनके पास पीछे वो है। तो तीर्थंकर मुनिराज को अपन दर्शाते हैं, तीर्थंकर मुनिराज को पीछी कमंडल नहीं होता, 28 मुनि का पालन करे वो मुनि बना है कि ना। कुंद आचार्य देव ने इसी अधिकार में 241 नंबर की गाथा में लिखा, पूछा साहब मुनिराज का लक्षण क्या, उनकी पहचान क्या, आइडेंटिटी क्या, कि समता भाव। श्रामण्य माने समता भाव। एक अमृता सीसी योगेंद्र देव की अमृता सीसी है, वहां एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मोक्ष रूपी अनंत सुख का दरवाजा समता, मोक्ष रूपी अनंत सुख मंदिर और उसका दरवाजा कौन, समता। इस समता क्या होती है, वहां लिखा 241 नंबर की गाथा में, समता माने क्या। मुनिराज का दिन है ना आज, समता माने क्या, समता माने नो रिएक्शन, समता माने उदय पुण्य का हो उदय पाप का हो, कठोर माने हो तो भी नो रिएक्शन, ज्ञाता दृष्टा रहना, वो समता भाव। वही अमृता स्थिति में बहुत अच्छी बात लिखी, संसार के दुख का अभाव रागादि भाव के अभाव से होता है, और रागादि भाव का अभाव समता से होता है। पढ़ लेना, लगभग 23 नंबर की गाथा होगी। संसार के दुख का भाव काहे से, रागादि के भाव से, और रागादि का भाव काहे से, समता से। नो रिएक्शन छड़ाला में है, अरे बोलो, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन, अरे घाव तारन असी प्रहारन, मैं सदा समता दारन। और ये जो लिखा है छड़ाला में दौलत राम जी ने, पूरी गाथा 241 का अनुवाद है। अरि मित्र महल मसान कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतरण, 5 कपल वहां लिखे, यहां भी 5 लिखे। सम सत्तु बंधु वग्गो, शत्रु हो मित्र हो समता। बेटा 241 निकालना, बेटा 241 गाथा निकालो।
कौन भाग्यशाली का बच्चा है भैया? आ गई? हाँ देखो, इतनी बढ़िया गाथा है। आज अपन को यहां से कुछ सीख लेने जाना है। ये जितने कपल लिखे हैं ना, 5 कपल लिखे हैं, 5 अवस्था के कपल लिखे, विरोधाभास, और वो अपने जीवन में ऐसे घटते हैं। जब अपने जीवन में ऐसा घटे, मुनिराज को याद करना, मुनिराज क्या करते हैं। बराबर, हाथ जोड़ लो, गाथा बोलते हैं। समसत्तु बंधु वग्गो समसो दुःखोपसंसृणिन्द समो समलोड्डु कंचनो पुण जीवित मरणे समो समणो। पूरी गाथा में सम माने समता, 5 बार समता लिखी है। सम सत्तु बंधु वग्गो, शत्रु हो मित्र हो, समता। सम सुख दुख हो, सुख माने पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, क्या? समता। प्रशंसनीय समो माने उनका कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई अर्घ से आरती उतारे, कोई तलवार से घा करे, क्या करना? समता। सम लोडु कंचन पूर्णम माने बार में लोह का पूरा ढेर हो या मिट्टी का झोंपड़ी हो, दोनों में समता। जीवित मरण समता, जीवन हो मरण हो समता। ये तो 5 गिनाए अपन को। जीवित माने जीवन से मरण तक जो भी असाता का उदय, जो भी साता का उदय आता है, हर उदय में। आइए जी। अरे अरे, मैं सोचो क्यों रौनक आई पांडाल में। हर माने जीवन से मरण तक जो भी घटना बनती है, जो भी उदय आते हैं। भैया फोटो सेशन बाद में कर लेना बेटा, उनको रोक लूंगा मैं, रात रोक लूंगा। हाँ, अपने अपने घर ले जाना, फोटो खिंचवाना। हाँ, कहाँ थे? डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, जीवन से मरण तक। प्रवचन सार की 43-44 नंबर में गाथा लिखा है, संसारी जीव, कोई भी जीव संसारी हो, उदय बिना का नहीं होता, और साता असाता दोनों उदय बिना नहीं होता। अरे 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर का जीव को भी साता और असाता दोनों उदय है। भले मात्रा कम है असाता की, लेकिन वहां भी असाता का उदय है। और नीचे तो है ही। यहां जितने बैठे, किसको पुण्य का उदय, पाप का उदय? बोलो। साता का उदय किसके पास, साता किसके पास है? अरे किसके पास है? दोनों उदय चल रहे हैं। मुनिराज के पास भी दोनों उदय चल रहे हैं, आपके पास भी दोनों उदय चल रहे हैं। आप उदय में जुड़ के नए कर्म का बंद करते हो, और मुनिराज उदय में जुड़ते नहीं, समता रखते हैं, ज्ञाता भाव में रहते हैं, कर्म आके खिल जाते हैं। भगवती आराधना नाम सुना है आपने? एक इतना बढ़िया ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ समाधि मरण पे लिखा है, लगभग 2200 गाथा होगी। वहां लिखा है अपनी कुल देवी, अपने में कुल देवी होती है अशोक जी, अपने दिगंबर मुमुक्षु में कुल देवी होती है बारिल साहब? है। जिनवाणी माता नहीं, समता। भगवती आराधना लिख, समता अपनी कुल देवी है, समता अपनी कुल देवी है। और जो अन्य मत में कोई भी व्यक्ति कहां भी हो, कुल देवी को पूजे बिना नहीं रहता, कहीं भी हो, कुल देवी को पूजे बिना नहीं रहता। और अपनी कुल देवी कौन सी? अरे बोलो, समता। समता माने क्या? घर में झगड़ा हो गया, ऐसे आ गए, नहीं, समता रहो, शांति शांति रहो, वो समता। वचनामृत पढ़ो, 4 नंबर का बोल है, सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। और उसके ऊपर लिखा है, ज्ञानी को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। और इतना बढ़िया लिखा है, ज्ञान, सुनना ध्यान से, ज्ञान मार्ग को दिखाता है और वैराग्य कहीं अटकने नहीं देता। क्या बोला? ज्ञान मार्ग को प्रकाशित करता है और वैराग्य कहीं अटकने भटकने नहीं देता।
जो भी उदय आया, सम शत्रु बंधु वग्गो, माने शत्रु हो, शत्रु माने शत्रु, बंधु माने मित्र, दोनों में समता। आप ऐसे नहीं मानोगे, आपके पास में यहां बैठे हो, सोफा पर बैठे हो एसपी जी, और आपका कोई कॉम्पिटिटर दुश्मन बाजू में आ जाए, उस टाइम परिणाम क्या होते हैं, और आपका प्रशंसक आ जाए, उस टाइम परिणाम क्या होते हैं। अपने आत्मावलोकन करना, अपना अपना आत्मावलोकन करना। हाँ? आप ट्रेन में जा रहे हो, या बस में जा रहे हो, या फ्लाइट में जा रहा हो, और बाजू में एकदम शेड्यूल कास्ट का आ जाए, कपड़े भी गंदे हो, बदबू आती हो, वो बाजू में आ जाए, एक तो ये है, और बाजू में अमिताभ बच्चन आ जाए, रिएक्शन फर्क आएगा अशोक जी? हाँ, अमिताभ बच्चन आवे ना तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? अरे क्या करेंगे? हाँ, अरे सेल्फी लेंगे। ये पंचम काल की देन है ना। ये सेल्फी किसे कहते हैं? हाँ अंकुर जी, सेल्फी किसे कहते हैं? मैं आपका फोटो निकालो सेल्फी कहलाएगी? नहीं। आप मेरा फोटो निकालो सेल्फी कहलाएगी? नहीं। अपन दोनों का अशोक जी फोटो निकाल सेल्फी कहलाएगी? नहीं। सेल्फी किसे कहते हैं? अपना फोटो अपन निकाले, ऐसे करके मुंह टेढ़ा करके फोटो करता है, बराबर, सेल्फी। अच्छा, ये कब से निकली है सेल्फी? कितने साल हुए लगभग? हाँ, कितने साल? 10, 15, 20 साल? 10 साल? पागल हो, अनादि से सेल्फी चल। आदिनाथ भगवान ने एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, एक कोड़ा कोड़ी सागर पे आदिनाथ भगवान ने अपने ज्ञान में अपने गायक की फोटो ली थी, सेल्फी ली थी। सेल्फी तो वो है ज्ञान में गायक की फोटो लेना, ज्ञान में ज्ञान देखना, वो सेल्फी। और पागलपन क्या करते हैं, एक तो होटल में जाता है, कैंडल डिनर करता है। आपको कैंडल मालूम है भैया? दादाजी नहीं मालूम, आपके नसीब में नहीं है कैंडल डिनर। हमारे प्रवीण जी को पूछो, मालूम है कैंडल डिनर किसे कहते हैं? एक तो होटल में जाएगा, दोष नंबर 1, पाप नंबर 1। फिर रात्रि भोजन करता है, दोष नंबर 2, और वहां भी कैंडल सब माने जलाता है, मोमबत्ती, बराबर, क्योंकि उसको वेजिटेरियन भोजन अच्छा नहीं लगता, वो जलाता है, कोई जीव आवे अंदर पड़े तब उसको अच्छा लगता है, नॉनवेज का आदी हो गया है ना। और फिर वहां से सेल्फी लेगा ऐसे करके, और वो सेल्फी को भेजेगा। कहां भेजेगा? अपने ग्रुप में, अथवा तो उसको क्या बनाता, क्या हाँ, स्टेटस बनाएगा। और फिर हमारे संयम जैसे ऐसे करते हैं, अरे करते हैं ना ऐसे, क्या बोलते हैं बे इसको? हाँ, लाइक नहीं बोलते। हम जब छोटे थे ना, तो पड़ोस के माने घर में 10th पास हुआ, 12th पास हुआ, तो 3 पेड़ा 4 पेड़ा का बॉक्स आता, मिठाई का बॉक्स आता था। अभी घर में 6 मेंबर है और पेड़े आए 4, जो पहला है वो खा गया। अब एक बच्चा रह गया, तो उसका भाई बोलता, ले बेटा, ये लाइक कहलाती है? ये लाइक है? हाँ भैया अंकुर जी, कि ठेंगा है। वो 5000 व्यक्तियों ने आपको ठेंगा दिखाया, और आप बोलते मेरे को 5000 लाइक मिली। क्या पागल मोह का उदय है? हाँ? अरे सेल्फी लेना हो तो आदिनाथ भगवान से, आज पाश प्रभु मुनिराज से सीखो, और वो सेल्फी ऐसी लोगे तो उसको लाइक 3 लोग की मिलेगी। अरे पहले तो उनको लाइक लेने का भाव ही नहीं आएगा, और पूरे 3 लोग की लाइक मिलेगी। सम शत्रु बंधु वक्को, शत्रु हो मित्र हो। गुरुदेव सिंह ने इसके प्रवचन में बहुत अच्छी बात लिखी है। इस शत्रु मित्र वो तो अज्ञानी की भाषा है, मुनिराज को सब गेय दिखता है। शत्रु दिखे तो द्वेष आवे ना, मित्र देखे तो राग आवे ना, उसको गेय देखता है, यहां ज्ञान देखता है, पर कहां भी राग देश होगा। ये यशोधर मुनिराज के गले में सैनिक ने सर्प डाला, चिल्ला ने उससे दूर किया, और ध्यान से 12 दोनों के लिए। अरे बोलो शब्द, कौन सा शब्द याद करना है आपको? अरे बोलो समता।
आप भोजन करने भैया मनोहर जी गए, इतनी मेहनत की, कल तो 7,500 लोग, कितने जन भोजन किया था कल? तो 7,500 लोगों ने भोजन किया, आपने इतनी मेहनत की, और आप और प्रवीण जी गए और आपके नसीब में खाली चावल रोटी आवे तो क्या करोगे? बोलो, समता रख पाओगे? अरे बोलो, हाँ, अरे रख पाओगे? यहां मेरा प्रवचन अनाउंसमेंट हो जाए और मैं 6 बजे आ गया और दूसरे को बिठा दिया, समता रहेगी? अपने पे उसको अप्लाई करके देखो आप। सम सत्तु बंधु भगो, सम सु दुखो, साता का उदय हो, असाता का उदय हो। हाँ, सर पे सगड़ी चले। हाँ, माने शेर आवे, आप मुनिराज को पांव से घसीट कर ले जावे गुफा में और वहीं फाड़ के खावे, तो भी मुनिराज के सर पे, अरे बोलो, समता। यहां सल नहीं पड़ती। और अपन को अपने में रिएक्शन पुण्य के उदय में आता है, पाप के उदय में आता है? अपने जीवन में रिएक्शन माने राग द्वेष पुण्य के उदय में होते, पाप के उदय में होते? बोलो, दोनों उदय में। और मुनिराज को अर्घावतारण समता, असी प्रहरण समता। भरत भाई बहुत अच्छा प्रवचन किया, अपन को क्या रखना? अरे बोलो, समता। मजा नहीं आया प्रवचन में, क्या रखना? समता। और मैं तो हमेशा कहता हूं, वो होता है ना बलून, क्या बोलते हैं आप उसको? हमारे फुग्गा बोलता है, प्लास्टिक का आता है ना, फुग्गा ही बोलते हैं ना, फुब्बारा, फुब्बारा, हाँ, गुब्बारा जो बोलते हो। आप उसमें हवा भरोगे तो क्या होगा? अरे बोलो, क्या होगा? फूलेगा। देखो, समाज का काम, संस्था का काम, मंडल का काम हवा भरने का है। नहीं समझे आप? क्या प्रवचन करते हो, क्या व्यवस्था करते हो, क्या काम? प्रवीण जी 3 साल से लगे हो, क्या काम किया है? समाज का काम हवा भरना, अपना काम क्या करना? उसको बदे मेरी तारीफ नहीं बोलो, नहीं उसको बोलने दो। अपन फुब्बारे के पीछे, गुब्बारे के पीछे एक कील लगा दो, होल कर दो, कौन थकेगा? अरे बोलो, आपने फुब्बारे में, गुब्बारे में पीछे कील मार दी, होल कर दिया, उसको जितनी हवा भरनी भरने दो, कौन थकेगा? अरे बोलो, कौन थकेगा? हाँ? समाज किसी की हुई नहीं और किसी की होगी नहीं। तू ब्रह्म में है, ये मेरा समाज। हमारे पिताजी कहते ग्राहक किसी का कभी होता नहीं। ये मेरा ग्राहक, कहां से लाए मेरा ग्राहक? आज तेरा है, कल उसका होगा। आज ये मेरा प्रसंग, कल भी दूसरा प्रसंग होगा। साम्स आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर विचार करो, मारी जी की जाओ उनके सामने ऑपोज किया मुनिराज को, अरे बोलो, समता। 6 महीना तक आहार नहीं मिला तो भी, और जिसके अपन पंचांग कर रहे आपाशनाथ भगवान, 1 भव हो, 2 भव हो, 3 भव हो, 9 भव से कमट का जीव उनको परेशान कर रहा है, तो भी वो समता के बल पर आज भगवान बने हैं। वो प्रशंसनीय समो, प्रशंसा हो, निंदा हो, समता। मोक्षमा प्रकाश ने लिखा, जिसको मान की भूख होती है ना, वो सबको नीचा रखता है, पैसे खर्च कर भी मान लेता है। ये आज शादी में इतना रुपया खर्च करते हैं, काय के लिए? अरे काय के लिए? मान के लिए। मुनिराज को मान, सब मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, प्रशस्ति मिले, समता। हम नेमचंद काका नाम सुना? रखियाल वाले नेमचंद काका, अरे सुना है नाम उनका? ये बहुत अच्छी बात बोलते थे। एक बार कहाँ गए प्रवीण जी, यहाँ के समाज सेवक प्रवीण जी, अभी खाली दृष्टांत है, उल्टा मत लेना। उनका मरण हो गया, फिर से खाली दृष्टांत देता हूं। अरे भैया, अभी 2 दिन यहाँ गुजारना है ना, अभी 2 दिन उनकी रोटी खाना है, नहीं तो ये तो मालवा वाले, रतलाम वाले, मालवा प्रदेश है, भगा देंगे रात को। पंडित जी काम हो गया, तुम जाओ, हम कर देंगे भगवान विराजमान। ऊपर गए तो जो होता है ना, वो क्या नाम, वो चौपड़ा निकालता है अन्य मत में,
क्या बोलते हैं उसको, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त उसने चौपड़ा निकाला, आइए बैठिए साहब। प्रण जी ऐसे, प्रण जी बोला भाई आप ये बस सब छोड़ो, चौपड़ा मत देखो। कि क्यों? मेरे पास प्रशस्ति पत्र 15 प्रशस्ति पत्र लेके आया हूं, समाज सेवी, दानवीर, फलाना ढिकना, कर्मठ सेवक, फलाना, ऐसे 10-15 प्रमाण पत्र लेके गए थे। वो चित्रगुप्त ने चौपड़ा बंद कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा, लाओ। देखो भैया, उसने बोला, क्योंकि वो चित्रगुप्त गुजरात का था, तो उसने बोला देखो भैया, इंडिया का रुपया कहां चलेगा? इंडिया में। और डॉलर कहां चलेगा? अमेरिका में। डॉलर यहां चलेगा? चलेगा? यहां के रुपया अमेरिका चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको प्रशस्ति देने वाले जो नीचे लिखे लिखितम रजनीक भाई दोषी, लिखितम फलाना, लिखितम फलाना, मैं देखता वो कहां गए हैं? तो उसने देखा वो सब नरक में गए हैं। जो तुमको प्रशस्ति देने वाले थे वो कहां गए हैं? नरक में। तो प्रशस्ति पत्र भी कहां चलेंगे? अरे कहां चलेंगे? नरक में। हाँ, समय सार जी पढ़ो, सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार। जीवने न स्थानो मानना अपमानना स्थानो नहीं, जीवने न स्थानो हर्षना अहर्षना स्थानो। ये तो नियम सार की गाथा है। क्या मान क्या अपमान, किसका मान? और गुरुदेव से को याद करो प्रवचन, भगवान की दिव्य दिन में ऐसा आया कि ये जीव भव्य है तो इसका जैसा 3 लोग कोई मान नहीं, और आया कि ये अभव्य है ऐसा कोई अपमान नहीं। बाहर के मान अपमान की क्या वैल्यू है? मुनिराज को मान का प्रसंग हो, अपमान का प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो, क्या रहती है? अरे बोलो। आगे लोडू कंचन पुणम, माने चक्रवर्ती के घर उनका भोजन होवे, पूरा सोने का महल, और एक रामचंद्र की कुटिया में वन जंगल में भोजन होवे, दोनों में मुनिराज को, अरे बोलो, अपन को भोजन करने बिठावे यहाँ वीआईपी भोजनालय में, बराबर। अथवा किसी सेठिया के घर जाओ तुम, बराबर, हमारे एसपी के घर जाओ तो 3 चांदी की थाली थी, बराबर। पंडित जी 4 आए, बराबर। मेरा तो नंबर लगा चांदी में, अब एक रह गया, उसका स्टील की थाली में लगा नंबर। बोलो भोजन हजम होगा कि नहीं होगा? सच बोलना। अरे देखो आप, मुनिराज गाय गोचरी लिखा है, जैसे गाय मुंडी नीची करके माने भोजन लेती है ना, ऐसे मुनिराज नासाग्र दृष्टि ऐसे ही लेते, हम प्रदर्शन देखते ही नहीं। आगे अंतिम, जीवित मरणे समो, लाखों वर्षों तक जीवू या मृत्यु आज ही आ जावे, कोई माने टेंशन नहीं, माने यहां सल नहीं पड़ती। मुनिराज के जीवन में हर प्रसंग में, साता के प्रसंग में, असाता के प्रसंग में, और आज तो प्रकाश कुमार मुनिराज की बात करें तो माने कितनी प्रेरणा मिलती है, कितने ऐसे असाता के उदय आए, लेकिन हर समय पार्श्वनाथ के जीव ने क्या रखा? अरे क्या रखा? समता रखा। तो अपन आज ऐसे दीक्षा कल्याण के दिन पर मुनिराज के कदम पर चलकर कुंदकुंद आचार्य की सीख अपन ले। हर प्रसंग हो, हर उदय हो, कोई भी परिस्थिति हो, अपन समता रखे और ज्ञाता स्वभाव को याद करे तो पूरा जगत गे दिखेगा, ना कोई शत्रु दिखे, ना कोई मित्र दिखे, ना साता दिखे, ना असाता दिखे। उदय उदय में है, ज्ञान ज्ञान में है, तो अपन भी अपने जीवन में समता रखे। ऐसी मंगल भावना।